एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ऐसी जगह पर जैसे मान लेते हैं ये इतनी चौड़ी नदी है, बट हम यहाँ से यहाँ तक जाके हम इसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते, है ना, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत है, माउंटेन यहाँ से बड़ा सा, और हम इस पर चढ़ नहीं सकते, है ना, तो हम इसकी हाइट निकालने के लिए एप्लीकेशन जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एप्लीकेशंस को हमें पढ़ना है। जैसे ये एक तो ये बेस होता है, ये बेस होता है, एक ही हाइपोथेनस वैसे पहले सॉरी एल्टीट्यूड से पहले जैसा एल्टीट्यूड होता है, और एक यहाँ से इसे मिला दिया जाए तो ये आपका हाइपोथेनस होता है। हाइपोथेनस, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक तो हाइपोथेनस है, एक एल्टीट्यूड है, एक बेस। अगर हम इसे हिंदी जाने तो ये लंब है पहले जैसा, ये आधार है, और ये कर्ण है। ये हमें क्या करना रहता है, या तो आपसे ये हाइट पूछता है, या तो आपसे ये बेस पूछता है, और या तो आपसे ये डिस्टेंस पूछता है ना। अगर इसकी डिस्टेंस पूछेगा तो यहाँ काइट दे देगा, है ना। स्ट्रिंग की डिस्टेंस पूछेगा मतलब रस्सी की लंबाई पूछेगा जो पतंग से बंधी हुई है। यहाँ पूछेगा तो कभी पेड़ रहेगा, मकान रहेगा, मीनार, या तो मीनार है या मकान है ना, और या ट्री पेड़ है। इतनी सारी चीजें इसमें मिल सकती हैं। यहाँ आएगा तो कह देगा ये सड़क है यानी रोड, या आपसे ये कह देगा कि रिवर है ना, या तो रोड कह देगा या तो रिवर कह देगा, ठीक है ना। इसमें कभी कभी आपसे फ्लैग भी पूछ लेता है, फ्लैग पूछ लेता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछता रहता है ये। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एंगल देता है थीटा। कभी कभी ये कहता है कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है ऊपर देख रहा है, ये कहता है, तो जब यहाँ खड़ा है ऊपर देखेगा, है ना, तो एलिवेशन एंगल बनाएगा, एलिवेशन एंगल बनाएगा। बट कभी कभी ये कहता है कि अगर यहाँ खड़ा है और नीचे देख रहा है, यहाँ खड़ा है और यहाँ देख रहा है, तब ऐसे एंगल्स यहाँ अगर खड़ा है कोई, अगर यहाँ देख रहा है तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं वो डिप्रेशन एंगल्स होते हैं, है ना। इससे हम बोल देते हैं, इस वाले एंगल को बोल देते हैं उन्नयन, हिंदी में देख लें, और इसे हम बोल देते हैं अवनमन। बट ये अवनमन बनाएगा तो इधर क्षैतिज से ही, इसके लिए क्षैतिज है। लेकिन अभी अगर हम ये पढ़े थ्योरम, मतलब आगे पीछे पढ़ के आया 7th 8th में, ये जो लाइन है इसके पैरेलल रिप्रेजेंट होती है, इसलिए ये एंगल इसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड, और ये आपका अल्टरनेटिव यानी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो अगर ऊपर से नीचे देखेगा तब भी यही एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर देखेगा तब भी यही एंगल बनेगा, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पे जब यहाँ से नीचे देख रहा है तब ये कहेगा कि जो है ऊपर से नीचे देख रहा है तब ये एंगल बनाएगा, इसके बराबर होगा। जब नीचे से ऊपर देखेगा तो खाली यही एंगल बनाएगा। अच्छा, ऊपर से नीचे कब देखता है, ऊपर से नीचे जैसे पुल पे खड़ा है, नदी में तैरती हुई नाव देख रहा है ना, मीनार पे खड़ा होकर सड़क या मकान देख रहा है, ठीक है ना, और छत पे झंडा लगा है तब नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर कहीं पतंग उड़ रही है तब नीचे से ऊपर देख रहा है, कहीं चिड़िया बैलून समथिंग उड़ रहा है तब नीचे से ऊपर देखता है, क्लियर है ना। और उसके बाद एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक बड़ा सा ट्री है टूट के गिर जाता है, तो जब टूटेगा, जैसे ये मान लेते हैं इतनी बड़ी ट्री है, यहाँ से ये टूट के गिरी तो यहीं पे आके लगेगी, इसका शीर्ष जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ये जो है ऐसे यहाँ पे लग जाता है, क्लियर। अब दूसरी चीज ये है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका शैडो, एक होता है आपका शैडो। शैडो का मतलब होता है कि ये तो लेंथ है, ये लेंथ है। अब अगर इधर से कहीं से प्रकाश मिल रहा है, इधर से, अब इधर से इसे प्रकाश मिल रहा है तो ये जो लेंथ है ना, ये इस तरफ दिखेगी ऐसे, परछाई जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये सूर्य यहाँ से है तो ये इधर दिखेगा, अगर सूर्य यहाँ होता तो ये इधर दिखता, क्लियर है ना। और ये जो सूर्य इस पर एंगल बनाएगा वो एंगल यहाँ नहीं बल्कि यहाँ दिखेगा। जो सूर्य इस पर एंगल बनाएगा, जो साइडों पर सूर्य एंगल बनाएगा, तो ये एंगल आपका यहाँ रिप्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। यानी ये ऊपर से नीचे देख रहा है, समझ सकते हैं,
परछाई बनाएगा तो ऊपर से नीचे देखेगा, और इसका शैडो जो है वो यहाँ बनेगा इसकी हाइट के बराबर। बराबर कब बनेगा? जब ये एंगल 45 बनाएगा तब बराबर बनेगा। बराबर अच्छा क्यों बनता है? क्योंकि ये 45 है, तुम इसमें tan थीटा लगा देते हैं, और tan थीटा यही h अपान x हो जाता है, h अपान x, तो इसलिए इक्वल हो जाता है। इसे बताएंगे बाद में। फिलहाल हम इसे अधिकतर x मानते हैं और इसे हम अधिकतर h मानते हैं, पूरी हाइट को। क्लियर है ना? h और x मानते हैं। इतना समझ में आ रहा है पूरा? ये छोटी छोटी चीजें एकदम बेस हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक एंगल इल्यूमिनेशन जो नीचे से ऊपर देखेगा, एक डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखा। एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 4-5 जो विकल्प आते हैं, एक चुनिए, सही कीजिए, उसमें कभी कभी पूछा जाता है डिप्रेशन इल्यूमिनेशन। क्लियर है ना? यानी नीचे से ऊपर तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे तो अवनमन कोण। चले आगे, चलिए अब मिलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन से। ये कहता है अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, लिख दे 1 मिनट क्या क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से। अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शैडो, कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर long on the ground, 2√3 meter long on the ground. Find the sun's elevations. Find sun's elevation। ये कहता है, फिर से पढ़ते हैं। ये कहता है एक पोल की हाइट जो है वो 6 मीटर है, तो इसे बना लेते हैं हम पहले। ये मान लेते हैं एक पोल है, ये एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। ध्यान देना, इस पोल का नाम जो है वो ए बी होगा, है ना। लिखेंगे माना एक पोल मतलब खंभा देता है, माना एक पिलर है, खंभा है, समथिंग। पोल, एक पोल है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, माना एक पोल मतलब लेट हाइट ऑफ पोल इज, लेट नहीं कह सकते क्योंकि दिया ही है ना, गिवन कह देंगे, गिवन हाइट ऑफ पोल इज 6 मीटर। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, गिवन हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 6 मीटर। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका साइडो ये कह रहा है यहाँ पे बन रहा है, और बन क्या रहा है, 2√3 मीटर, ये साइडो बन रहा है। तो लेंथ ऑफ साइडो, लेंथ ऑफ साइडो इक्वल टू 2√3 मीटर, लेंथ ऑफ साइडो बन गया। अब सन कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे होगा, इसलिए इस पर चमक रहा है, तो इसका साइडो ऐसे यहाँ पे बनेगा। क्लियर है ना? तो जो एलिवेशन एंगल होगा वो यहाँ पे बनेगा, रिप्रेजेंट होगा। और आपसे यही एंगल पूछता है, तो जब यहाँ पे आ रहे हो और इसे देख रहे हो, जैसे ट्रायंगल को देख रहे हो, तो ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल, वैसे ही ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका बेस है, इसे हम नाम दे रहे हैं सी, है ना। तो एल्टीट्यूड बेस के अकॉर्डिंग आप इसमें लगाओगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपान होता है बेस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे आधार। मान रखेंगे tan थीटा चाहिए, लंब मतलब ए बी, आधार मतलब बी सी। ए बी का मान दिया हुआ है 6, बी सी का मान दिया है 2√3, इनसे ये कट जाएगा, ये तो ना 3/√3 बचेगा। रेशनलाइजेशन करेंगे यानी परमेयकरण, परमेयकरण करेंगे तो 3√3 बाई क्या बचेगा, 3 से 3 फिर कट जाएगा। कुल मिला के आपके सामने बचेगा tan थीटा इक्वल टू √3, यही तो ना। अब यहाँ से हमें थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, tan कितने अंश का मान √3 होता है तो 60। कंपेयर करेंगे तो tan कट जाएगा, यानी थीटा का मान क्या आएगा 60। पहले कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, यानी सन का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हिंदी में सन का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए यदि साइडो ऑफ द पोल, यानी पोल की परछाई जो है वो h मीटर है, और हाइट ऑफ पोल यानी पोल की ऊंचाई h√3 मीटर है ना। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है साइडो, लेंथ ऑफ साइडो इक्वल टू h मीटर, और लेंथ ऑफ हाइट यानी हाइट लिख दें, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h√3, ये दिया हुआ गिवन में। अब हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे
देखिए ये लेंथ हुई, ये लेंथ हुई h√3 की, है ना। इसका नाम है ए बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी, और इसका नाम है बी सी, तो इसे लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो ये जो बनेगा एलिवेशन एंगल बनेगा। एक सूर्य जो है वो यहाँ चमक रहा है, यहाँ पे एक सूर्य जो है वो यहाँ चमक रहा है। अब जब यहाँ चमकेगा तो इसकी इस वाले की परछाई यहाँ बनेगी, क्लियर है। तो ये चमक रहा है, ये थीटा आपसे पूछ रहा है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एंगल क्या है, एच है, ये साइड एच है, और यहाँ पे थीटा बन रहा है, चूंकि ये एल्टीट्यूड और बेस दिया यानी लंब और आधार दिया है, तो हम तुरंत यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और थीटा लगाएंगे, थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। आप लिख भी सकते हो एल्टीट्यूड अपॉन बेस समथिंग, थोड़ी एक आध लाइन बढ़ाने के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, ए बी की वैल्यू है h√3 और बी सी की वैल्यू है h, h से h कट जाएगा, फिर से वही फार्मूला मिल रहा है √3, कितने अंश का मान √3 होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 60, और tan 60 का मान है तो इसलिए थीटा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। ये कहता है द एंगल, थर्ड नंबर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, आप लोग भी लिखते रहे जब तक हम लिख लेते हैं, ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट from a point 40 meter away, from a point 40 meter away from its foot, फिर उसके बाद ये कह रहा है इज 60 डिग्री, और फिर उसके बाद कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट। चलिए मिलते हैं आगे। ये एक बार फिर से देखते हैं, ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा है, ये जो यहाँ से लिखा है, यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ तक ये सब बता रहा है, और दूसरे चीजों के बारे में केवल कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, है ना। मतलब एक एंगल, एक एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या, वो नीचे से ऊपर देख रहा है, ये एंगल बन रहा है 60, समझ में आया था ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे आइए ऑफ द टॉप, टॉप मतलब ये चोटी, है ना। फिर लिखा ऑफ अ टावर, मतलब टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है वो टावर के टॉप को देख रहा है, मतलब यहाँ से टावर के टॉप को देख रहा है, मतलब चोटी को देख रहा है, और उसका एंगल 60 बन रहा है। फिर ये कहता है फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर एबव फ्रॉम इट्स फुट, ये इसका फुट है, ये फुट है और ये टॉप है, याद रखिएगा, फुट मतलब आधार, है ना, और टॉप, टॉप मतलब चोटी। तो ये फुट से 40 मीटर एबव, 40 मीटर की दूरी से वह किसी बिंदु से मीनार यानी ये टावर है, टावर की चोटी को देखता है तो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है। अब तो समझ में आया। फिर से एक बार, एक टावर लगा हुआ है, टावर की चोटी ये आधार से 40 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वह टावर की चोटी को देखता है, तो ये कहता है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है ना। जैसे हमारे बगल में एक टावर लगा है, हम यहाँ से मान लेते हैं 20 मीटर 40 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और हम टावर की चोटी को देख रहे हैं, तो हमारा एंगल 60 बन रहा है। तो इस प्रकार ये जो लगा है टावर, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या फाइंड करना है। एक तो हमें मान लेते हैं कि हमने टावर की ऊंचाई h मान ली है, एक ये एंगल ए बी और सी मानना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए बी और सी, हमेशा ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, हमेशा 90 बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले गिवन में क्या कह रहा है, गिवन में ये कह रहा है थीटा इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 40। अच्छा, थीटा दिया है तो आप समझ जाओगे ना, थीटा एलिवेशन एंगल है, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है एलिवेशन। x इक्वल टू 40 यानी इनके बीच की दूरी हम अधिकतर x ही मानते हैं, तो x दिया है ना, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी, यानी हम पहले मान ले लेट ए बी हाइट ऑफ टावर
हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच इक्वल टू ए, मतलब जो ए बी है वो एच के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। अब चूंकि ये थीटा दिया, एच दिया, एक्स दिया, तो यही मान तो दिया है, एक ये एल्टीट्यूड दिया है, कि बेस दिया, तो इनके रिलेशंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं tan थीटा, लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। और tan थीटा का मतलब होता है आपका एल्टीट्यूड यानी ए बी, और ये बेस यानी बी सी, ये लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा की जगह हम मान रखेंगे tan 60, और ए बी का मान है h और बी सी का मान है क्या 40। क्लियर है ना? एक बार फिर से tan थीटा का मान लिखेंगे √3, और h अपान में क्या हो जाएगा 40, ये इधर आएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 40√3। ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर में 40√3। अब इसे अगर और अच्छे से जानना चाह रहे हो, कैलकुलेशन और अगर अच्छी आती है, नहीं आती तो ये लिख के छोड़ देना, है ना। लेकिन अगर कैलकुलेशन आती, गुणा भाग आता, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे। h इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40, और √3 का जो है मान लिख देंगे 1.732, है ना। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 1 4 और 2 6, ये एक अंक बाद दशमलव और खिसकेगा, यानी ये हो जाएगा 59.28 मीटर के टावर की हाइट होगी। इसका एलिवेशन एंगल अगर 60 कर दिया जाए तो आप उससे 40 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे। क्लियर है ना? अब लिख लीजिए, ये कहता है ये कहता है हाइट ऑफ लाइट हाउस। अच्छा, लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस का मतलब होता है कोई समुद्र होता है, ऐसे कोई समुद्र होता है, और उसके किनारे एक बड़ा सा घर बना हुआ रहता है, बिल्डिंग बनी रहती है। ये क्यों बनी रहती है? क्योंकि यहाँ से देखा जाता है देख रेख में कि कौन सी जहाज आ रही है, कौन सी जा रही है, ऐसा समथिंग, है ना। तो ये घर बना होता है, इसे हम लाइट हाउस कहते हैं। बड़ी सी लाइट लगी होती है और ये बहुत सारे यंत्र इसमें लगे होते हैं, तो इसे हम लाइट हाउस का नाम देते हैं। अधिकतर ये समुद्र के किनारे ही पाया जाता है ना, तो इसे लाइट हाउस कहते हैं। अब ये कहता है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है। ये कहता था हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 40 मीटर, तो हमने ऊंचाई मान ली। अब मान लिया ऊंचाई, तो इसमें ए मान लो, बी मान लो, दो बिंदु हो जाएंगे। तो यहाँ पर गिवन में आ जाओ, तुरंत लिख लो गिवन हाइट ऑफ लाइट हाउस ए बी इक्वल टू 40 मीटर, ये हो गया। क्लियर है इतना? अब ये कह रहा है कोई एक शिप है जो यहाँ पर है, आप शिप बना नहीं सकते बट समझ लो यहाँ पे एक शिप है। अब यहाँ पर कोई खड़ा है यहाँ ऊपर चोटी पे, और वो यहाँ से लेकर इस शिप को ऐसे देख रहा है, ऐसे। अब देखेगा तो ये एंगल ऐसे बनाएगा, बता दिए ना डिप्रेशन एंगल ऊपर बनते हैं, तो ये एंगल ऐसे बनाएगा, ऐसे डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। अब ये ऊपर बना रहा है तो यही एंगल जस्ट नीचे बनेगा, यही एंगल जस्ट नीचे बनेगा। क्लियर है ना? अब देखिए ये दिया है, ये दिया, और आपसे इसका मान पूछ रहा है। इसका मान क्या है? x, मतलब इस बेस से लेकर और इस जहाज के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस शिप और इस बेस, ये जो बेस बना हुआ है इसका, है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, यहाँ पर पहले मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस इक्वल टू x, हमने डिस्टेंस मान लिया। अब चूंकि ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी बेस है, यानी लंब और आधार दिया, तो फार्मूला तुरंत लगाएंगे वही tan थीटा वाला इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड यानी ए बी अपान में बेस यानी बी सी, है ना। तो tan थीटा यानी tan 60, और एल्टीट्यूड ए बी का मान क्या दिया 40, और बी सी का मान क्या दिया x दिया। अब tan 60 का हमें मान रखना है तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, यहाँ के बाद सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। ये x इधर आएगा, ये √3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बटे √3। अब भी यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे √3 हम नहीं मान सकते, तो हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन इसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40√3 और अपान में हो जाएगा 3, है ना। अब ज्यादा कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो 40√3 की जगह 1 पॉइंट समथिंग मान रख देंगे, गुणा कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? नहीं रखते हैं तब भी सही है। क्लियर? यानी इतना मीटर अगर आप आंसर लिख दे रहे हो तो एकदम सही है, से कोई काटेगा नहीं। क्लियर है ना? अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो 1-2 लाइन और लिख देना, लेकिन जब आती होगी तभी, वैसे मत लिखना क्योंकि ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कैलकुलेशन में, गुणा भाग में। अब इससे गुणा किए थे अभी, तो ये आया था शायद 6-9, है ना, और 2-8 आया था, याद होगा तो याद होगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 9 27। तो ये आपका इतने मीटर की दूरी पर जहाज होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है अ मैन गोज 80 मीटर्स ऑन एन इंक्लाइंड
cliff inclined at 40 degree from the horizontal, find the vertical height, फिर लिखा आप the man from the ground। ये कहता है एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे है ना, और वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इससे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलना शुरू करता है और ऐसे चला जाता है। आसमान में नहीं चल रहा है, कोई दीवार होगी, पहाड़ होगी, समथिंग, है ना, तो ऐसे ही चला जा रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे चलते चलते यहाँ से लेकर 80 मीटर की दूरी तक ये चलता है, मतलब मान लो ये यहाँ पहुँच गया। अब ये कहता है कि इसकी वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट क्या होगी, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। समझ में आया? याद रखिएगा, जब आपसे हाइट पूछता है तो हमेशा वर्टिकल ही पूछेगा, चाहे इसमें हो चाहे किसी अदर चैप्टर में। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, और हाइट ग्राउंड से पूछ रहा तो ये आपका ग्राउंड है, ये है ना। अब ये नहीं, जैसे यहाँ से चल के यहाँ आया है, अब ये अगर हाइट ही पूछना होता, दूरी ही पूछना होता, तो ये पूछता कितनी दूरी चला है, तो चला तो ऑलरेडी दे दिया 80 मीटर की दूरी चला है। अब हाइट पूछ रहा तो इसके नीचे एकदम वर्टिकल हाइट, परपेंडिकुलर हाइट है, अगर यहाँ पे 90 बना दें तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो ये हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा, क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, मान मिल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये दिया, ये दिया और ये दिया। अच्छा ये क्या है, एल्टीट्यूड, और ये क्या है, हाइपोथेनस, है ना। एल्टीट्यूड मतलब ये दिया है आपका लंब, और ये दिया है आपका कर्ण, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये लंब और कर्ण दिया, हमें एच का मान चाहिए, तो सबसे पहले गिवन कर लेते हैं, या वैसे ही ट्रायंगल मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। मानना सब लोगों का आ ही गया है, गिवन मानना ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 45 है, तो इसके लिए देखिए लंब है और कर्ण है, और लंब कर्ण के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, यानी लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला यूज करना है। अब साइन थीटा की जगह साइन 45 हो जाएगा, और ये एल्टीट्यूड मतलब एच हो जाएगा, और हाइपोथेनस मतलब 80 हो जाएगा। ये अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, और ये हो जाएगा एच अपॉन 80। एच का मान निकालने के लिए ये इधर आएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 80/√2। एक बार फिर से वहीं पहुंच गए, एच इक्वल टू 80/√2। नीचे √2 लिखा है, तो इस कंडीशन में हमेशा रीजनलाइजेशन ही करते हैं। रीजनलाइजेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 80√2 अपान में क्या हो जाएगा 2, ये कटेगा 2 से 80, तो आंसर आएगा आपका 40√2 और मीटर। √2 का मान होता है 1.414, चाहो तो रख के गुणा कर लेना।